नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे आपको कि हमारे साथ मेहमान हैं कैप्टन PS सोडी, जो कि वाइस चेयरमैन है आरटीआई एक्टिविटीज एनजीओ के, और उनके साथ हैं सरदार इंद्रजीत सिंह, जो कि इसी एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इंद्रजीत जी, आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि आरटीआई है क्या और ये इससे फायदा क्या होता है। ये आरटी एक्ट है, सूचना का अधिकार, जो 2005 में हमारी संसद ने पास किया। इसको 2005 से ये एक्ट लागू हुआ है। उसके तहत क्या है कि हम किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, वो पूरी जानकारी जो है आरटी एक्ट के तहत हम आरटीआई लगाकर उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बड़े हर तरह के, जो इसमें सिर्फ एक वो चीज आती है जैसे जिससे देश को कोई नुकसान ना हो, प्रभु सत्ता के ऊपर, वो उसको छोड़कर हर एक चीज जो है आरटीआई के दायरे में आती है। गवर्नमेंट को काम कर रही है, उसके बारे में पता करना है तो उसके लिए आरटीआई लगा के आप उसका पता कर सकते हो कि ये काम कितने में हुआ है, कैसे कितनी गुणवत्ता के साथ हुआ है, और उसके जो उसका खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है। कैप्टन साहब, अब हम आपसे ये जानकारी लेंगे, तो आरटीआई लगाने के लिए मेरे को क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च आएगा, और मेरे को जवाब कितनी देर में मिलेगा, ये आप बताते हैं। पैसा खर्च होने का जहाँ तक सवाल है जी, इस प्लेन पेपर पर ही एक एप्लीकेशन दी जा सकती है। एक परफॉर्मा भी है, इन्होंने आरटीआई के बनाया हुआ, लेकिन वो परफॉर्मा भरना आपके लिए जरूरी नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, अपना नाम देकर, या जो भी जिससे भी हमने सवाल पूछना है उनका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। हर ऑफिस में, हर सरकारी संस्था में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, वो आपको ये जानकारी देगा। एप्लीकेशन के साथ आपने केवल एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना है, वो ही आपकी फीस है, और उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपने सवाल बनाकर भेज देने हैं कि मेरे को ये कॉपी दीजिए या ये जानकारी दीजिए। वो जानकारी जो है वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने है जो देनी। इसके साथ में आपको एक बहुत ही इसका जो अहम है, वो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो बताना जरूर चाहूंगा कि कई बार आप किसी दफ्तर से कोई जानकारी जानना चाहते हो, आप उस दफ्तर को अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, उस दफ्तर को आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर वो चिट्ठी भेज देते हो। मान लीजिए वो दफ्तर जो है उनके पास वो जानकारी नहीं है, या वो जानकारी नहीं दे सकते किसी वजह से, तो उनकी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं है। आपने एक बार अर्जी लगा ली, आपकी जिम्मेवारी खत्म होगी। उनकी जिम्मेवारी है इस अर्जी को जहां पर वो जानी चाहिए वहां जाए। अब मैं एग्जांपल दे दूं, पर उसके लिए मेरा अगर कोई टाइम ज्यादा लेंगे फिर नहीं इसके विदिन 30 डेज। हाँ, विदिन 30 नहीं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सोडी साहब ने बताया, चेयरमैन साहब ने, सबसे पहले तो यह कि आरटीआई जो फाइल कर रही है धारा 6(1) ਦੇ ਵਿੱਚ, आरटीआई कानून ਦੇ धारा 6(1) ਦੇ ਵਿੱਚ आरटीआई फाइल की जाती है। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। मान लीजिए कि कोई बीपीएल परिवार है, कोई भी बीपीएल परिवार, उसके लिए 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जरूरी है, उसके लिए माफ है, वो ऐसे ही सूचना ले सकता है। मान लीजिए जैसे सोडी साहब ने बताया कि किसी दफ्तर में आरटीआई लगाई, उस दफ्तर के रिलेटिव नहीं है, वो दूसरे दफ्तर में जानी है, विद इन 5 डेज, 3 और 5 डेज के बीच वो जो है एप्लीकेशन है उस दफ्तर को भेजना उसका काम है, और विद इन 30 डे के अंदर अंदर उसका जवाब देना है। जवाब आपको फिर भी उसी 30 दिन के अंदर 30 दिन है। मान लीजिए आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला है, तो फिर उसके लिए एप्लीकेट अथॉरिटी होती है उसकी, उसको हमने उसकी अपील डाली है, उसको बोलते हैं फर्स्ट अपील, API। जो पहला है वो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेकंड में आ जाता है APIO, एप्लीकेंट अथॉरिटी। आपने अपने बच्चे की शादी कर रही है, आपने उस बच्चे का रिकॉर्ड पता करना है, तो आप उसके लिए SHO को अपनी RTA लगाओ,
वो विद इन 24 घंटे तो 48 घंटे के बीच उसका जवाब देगा। उसकी छानबीन करके आपको सही जवाब देगा कि इसका चाल चलन कैसा है, कैसा नहीं है, कि वो लड़का क्या काम करता है, कोई नशे करता है, ड्रग्स करता है वगैरह, वो उसका पुलिस स्टेशन में हर के पास उसका रिकॉर्ड होता है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड पता लग जाएगा कि आने वाला समाज जो है आपकी लड़की का, जो आपके बच्चों का है, भविष्य वो साफ निकलेगा। इस एक्ट में इनकार करने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन दुख इसी बात का है कि ये एक्ट बन तो गया है, लेकिन हमारे बहुत से सीनियर कहते ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स, जो उनको इसकी जानकारी नहीं है। अब कानून पढ़ना उनकी जिम्मेवारी है, आखिर वो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है। फंड गवर्नमेंट किसी भी संस्था को देती है, वो आरटीआई के अधीन आता है। आप किसी की पर्सनल जानकारी भी लेना चाहते हो, वो अगर मान लीजिए कि आप कोई सरकारी जॉब कर रहे हो, मैंने आपकी पर्सनल जानकारी लेनी है, आपका जो रिकॉर्ड है, इसके लिए एक बॉम्बे हाई कोर्ट की अभी जजमेंट आई है थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा हुआ है कि जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर आपका रिकॉर्ड आ गया, वो आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन के तहत आ गया। वो पर्सनल नहीं रहा। पर्सनल वो है जो आपका मतलब जो आप किसी से कोई सहायता नहीं ले रहे हो, और आपका कोई प्राइवेट के साथ कोई उसका कोई नहीं लेना देना, वो पब्लिक नहीं आता है, बाकी वो सब उसमें आता है। एक बात और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस संबंध में कुछ देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था, उन्होंने बड़ा क्लियर किया हुआ है, गवर्नमेंट का किसी तरह का भी अगर किसी को कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है, अगर गवर्नमेंट का किसी तरह को कोई फंड वहां जा रहा है तो दे आर आंसरेबल, फिर वो आरटीआई के अंदर हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हम ये जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अगर गवर्नमेंट का किसी तरह का फंड उनको किसी भी तरीके से मिल गया तो वो आरटीआई के दायरे में, आरटीआई के एक्ट में आ गए। आपको हम अब बुलाना चाहते हैं एडवोकेट बीएस बाबा जी से, जो कि इसी एनजीओ के लीगल एडवाइजर हैं। बाबा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। और एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि कानून बन गया, हाँ जी, आरटीआई कानून बन गया, बहुत बढ़िया कानून है, लेकिन जहां तक हमारी नॉलेज है इसके बारे में आप ज्यादा बताएंगे कि यह इसको डिले टैक्टिस इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले 30 दिन यहाँ पर होता है, फिर ऊपर एपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है। वो इसके पीछे जो एक मेन कारण है तो वो जो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो है सरकार की मिली भुगती है। जो वो उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सरकार के अगेंस्ट है या वो किसी को सेव करना चाहती है, किसी वो जो उनके ऑफिसर्स हैं आगे, उन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, अगर सरकार ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है, विद इन 30 डेज जो उन्होंने रखा है एज पर लॉ, वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पर अगर किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, अपील करो। अपील में भी अगर लगा हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा तो सीधा हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट हम वहाँ पर रिट दायर कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट अपील दायर कर सकते हैं। वहाँ पर जो हमारी हाई कोर्ट है, हमारे जो जजेस बैठे हैं, जस्टिस बैठे हैं, वहाँ पर हमें मोस्टली वहाँ पर जाके हमें जो इंसाफ है वो मिलता है। ये तो जो आरटीआई है, वैसे अब जैसे टाइम पहले जब आया था आरटीआई, तब तो चलो ये था थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होता था, पर अब सरकार की मिली भुगत के कारण अब इम्प्लीमेंट नहीं होता, सिर्फ कोर्ट में जाके रिलीफ मिलता है। तो अगर किसी भी कोई भी हमारा दर्शक ये देख रहा है हमारा प्रोग्राम, अगर किसी को कोई भी लगता है मुझे इंसाफ नहीं मिले, आरटीआई में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, डिले कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई कोर्ट में, ठीक है, जो भी कोर्ट फीस लगती है वो लगा के विदाउट फीस हम वहाँ पर डालेंगे और उसको इंसाफ लेकर देंगे। सीआईसी बहुत कुछ करती है। जैसे डीएस बाबा साहब ने बताया कि कोई भी आदमी अपील में चला गया, सबसे पहले तो यहाँ पर है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि पर डे 250 रुपया जिसको जो उसका वक्त खराब हुआ है उसको उसके हिसाब से हर्जाना दिलवाना है। मान लो
अगर आपका 3-4 महीने लग गए तो 25,000 रुपया उसका जुर्माना लगाना जो है वो उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का, स्टेट इंफॉर्मेशन का काम है। लेकिन वो आम केसों में हर केस में नहीं लगाते, जबकि लगना चाहिए। अगर ये लगना शुरू हो जाए तो 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी।